ईरानी सदर तेहरान से रवाना कुछ देर बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मसूद पज़िशकियान जंगबंदी में सालिसी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रेड जोन सील शाराए दस्तूर को दोनों ममालिक के परचमों से सजा दिया गया। दोनों ममालिक की क़यादत के बड़े बड़े बैनर आवेजा। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। मेट्रो बस आज बंद रहेगी। रूट फैजाबाद तक महदूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद। अदालती अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मामूल के मुताबिक जुडिशल वर्क जारी। बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में परसों वहां पे ईरान और अमेरिका की जो लीडरशिप तशरीफ लाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वहां पर बड़े खलूस और बड़ी अरकरेजी के साथ दोनों के दरमियान जो फासले थे उनको कम करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की और आज अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये MOU इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा, जबकि दुनिया में अमन कायम होगा। पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया है जनाब स्पीकर, वो न सिर्फ तारीख साज है, दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं फ्रंट पेज पर पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई। यकीन है इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त खिते में मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगा। पाकिस्तान ने पुरखलूस और मेहनत से ईरान अमेरिका को करीब लाने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान को जितनी इज्जत मिली ये अरबों रुपए लगाकर भी हासिल नहीं की जा सकती थी। दुनिया के तमाम बड़े अखबारात के फ्रंट पेज पर पाकिस्तान की तारीफ की गई। ईरानी सदर के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू होगी। अपोजिशन रहनुमाओं की तनकीद का जवाब देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा 2018 के इलेक्शन में बक्से भरे गए, गलों में पट्टे पहनाकर हुकूमत बनाई गई। अगर 2018 की हुकूमत कानूनी थी तो आज की हुकूमत भी मुकम्मल आईनी और कानूनी है। हमारे पास सबूत है चंद इलाकाई ममालिक जंग के दौरान ईरान पर हमलों में मुलविस थे, जिस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान पर मुसल्लत की गई जंगों के दौरान यूरोप ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया, जिससे इसकी साख मुतासिर हुई। जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों का खात्मा कराना अमरीका की जिम्मेदारी है। हालिया मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफ़द की IAEA के सरबरा राफेल ग्रोसी से कोई मुलाकात नहीं हुई और ईरानी जोहरी तंसीबात के मुआयने के लिए ताहाल कोई वाज़ेह शेड्यूल मौजूद नहीं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए 4 वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं पाबंदियों, जौहरी प्रोग्राम, तामीर नौ और अमल दरामद से मुतालिक ग्रुप्स बनाए गए हैं। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए हैं। अगले मरहले में आला मुज़ाकरातकार शरीक होंगे। ईरान की तरफ से स्पीकर कालिबाफ, अमेरिका से JD वेंस, पाकिस्तान से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतरी नुमाइंदा बातचीत करेंगे। 12 अरब डॉलर के ईरानी मुंजमद असासों के अजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया है, जिसका मकसद किसी भी किस्म की कशीदगी से बचना है। उम्मीद है मुज़ाकरात के जरिए लिबनान का मसला हतमी हल तक पहुँच जाएगा। ईरान की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची स्विट्ज़रलैंड के बाद ओमान पहुँच गए। बाकिर कालिबाफ कहते हैं ईरान और ओमान के दरमियान रवाबित और आबे हुर्मुज़ में हम आहंगी मज़ीद मजबूत बनाएंगे। ईरान यूरेनियम को मुल्क से बाहर भेजने के बजाय इसकी अफसुदगी की सतह कम करेगा। अब न्यूक्लियर फाइल, मुंजतमद असासों और लबनान के मामले पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा अपने हुर्मुज़ से अपने जहाज पर 60 रोज तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। इन्हें सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। चीन भी इस इकदाम का हामी है। इसहाक डार ने पेशगोई की कि मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त होगा। हतमी मुआहिदा काबिल हसूल है क्योंकि डील में कोई मनफी नुकसान नहीं रखा गया।
ईरान हमारा एहतराम करे तो कोई तनाज़ा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, आपने हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुली है। ईरान ने मुआहदे पर अमल न किया तो ज़रूरी इकदाम करूंगा। ईरान आपने हुर्मस के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए निज़ाम कायम कर दिया है। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। लिबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीक़ेकार पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हम पूरे खित्ते में जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान बाइस फ़ख्र है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामज़न हैं। ईरान अमरीका अमन मुआहदे में पाकिस्तान की तारीखी किरदार है। पाकिस्तान ने जंग के बजाय मुज़ाकरात और अमन का रास्ता अपनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं भारत पाकिस्तान के मौसर सिफारती किरदार से खुश नहीं। दोबारा जारियत की भरपूर जवाब दिया जाएगा। पीछे दौर में भी RPPs लगे, ये भी गुनाह में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की रेट हर सूरत कायम रखी जाएगी। शरपसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर का अमन दाव पर लगा रहे हैं। रियासत में कानून की बालादस्ती, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों को शहीद करके जस्द खाकी की बेहुरमती की। रावलाकोट में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार का शनाख्ती कार्ड देखकर तशद्दुद किया। IG आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जायज़ मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। मुहाजिरीन की 12 सीटों पर कमेटी बनाई। मुजाहिरीन ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। आटे बिजली की कीमतों से अवामी हमदर्दी हासिल की, फिर नाजायज़ मुतालबात शुरू कर दी। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां जोर शोर से जारी। बाशऊर शहरी गैर जमहूरी और शरपसंद अनासर के एजेंडे को मुस्तरद करके सियासी अमल में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जारी है। अब तक 45 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 755 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का एक और झटका। बाग से ताल्लुक़ रखने वाले कोर मेंबर इफ्तिखार महमूद का लाताल्लुकी का ऐलान। इफ्तिखार महमूद की वीडियो पैगाम में कलअदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करके नौजवानों को मस्बत सियासत की जानिब वापस आने की अपील। कहा, बतौर कोर मेंबर कलअदम एक्शन कमेटी और चेयरमैन आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान इंतशारी कमेटी की सरगर्मियों से शदीद इख्तलाफ करता हूँ। रियासत मुखालिफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस कलअदम एक्शन कमेटी से मुकम्मल लाताल्लुकी और बायकॉट का ऐलान करता हूँ। आसिम भाई, जम्मू कश्मीर से आपको सलाम। जम्मू कश्मीर में आपके चाहने वाले आपके लिए दुआ करेंगे। हमने टीवी पर देखा आप स्विट्ज़रलैंड में हैं और आपने ईरान और अमेरिका की सुलह करवाई है। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम आपको इस बात पर सलाम पेश करती है। आसिम भाई, हमें पूरा यकीन है कि आप जम्मू कश्मीर से उठने वाली इस आवाज़ का साथ देंगे और इन 4 भारतीय झंडों को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। बहुत सलाम आसिम भाई। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरी का पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से वल्हाना मोहब्बत का इजहार। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील कर दी। लाल चौक श्रीनगर से कश्मीरी शहरी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, अमरीका ईरान अमन मुआहदे के पसे पर्दा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का अहम किरदार है। ईरान अमरीका जंगबंदी कराने पर मकबूजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तानी अस्करी क़यादत को सलाम पेश करते हैं। कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी भारतीय एजेंडे पर काम कर रही है। कौमी असम्बली ने विफाकी बजट 2026 और 27 की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की बजट से मुतल्लिक तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। 1 जुलाई से नए फाइनेंस बिल में नई टैक्स तरामीम मुतारिफ कराई जा रही है। तनख्वाहदार तबके और जायदाद के लेन देन पर टैक्स की नई शराइत नाफिज की जा रही है। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। सिंध का गवर्नर MQM का होना चाहिए। MQM की गवर्नरशिप कराची की आवाम में इत्तेमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इस पर बात की जाएगी। अभी ना ही इनकार किया गया है, ना ही हमारा मुतालबा माना गया है।
MQM रहनुमा फारूक सत्तार की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे लापता साथियों की बाजियाबी भी MQM का मुतालिबा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द आज मुलाकात करेगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर पार्लियामेंट हाउस में होगी। साबिक फाटा और पाटा का मामला अहम है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और तरक्याती मंसूबों का मामला भी अहम है। साबिक फाटा को माजी में टैक्स छूट हासिल रही। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक फाटा में कुछ किया, ना पाटा में कोई काम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े तरक्याती मंसूबे नवाज शरीफ ने दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब रेवेन्यू से मुतालिक इजलास। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरों, टैक्स फ्रॉड करने वालों के गेट घेरा तंग कर दिया। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, कारोबार से फार्म हाउसेस तक हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का टैक्स वसूली और सेक्टरल मैपिंग के हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर में CCD और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 3 फरार। डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। CCD टीम को देखते ही डाकू ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। हलाक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और मुतादिद थानों के मतलूब थे। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी की अदालत में मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की सहूलतकारी का मुकदमा। पुलिस ने 2 मुल्ज़मान आकिब और गुलाम मुस्तफ़ा को अदालत में पेश किया। बोट बेसन के मुकदमे में पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालत ने गार्डन और बोट बेसन थानों के मुकदमात में मुल्ज़मों को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया।